हेलो बच्चों, नमस्कार। वो जो ट्वेल्थ पास के नोटिफिकेशन वाली बहुत बहुत मतलब आपको लग रहा था कन्फ्यूजन पता नहीं कब आएगा, और जैसी कि उम्मीद थी दोनों साथ आएंगे पर ऐसा नहीं हो पाया। आरआरबी एनटीपीसी ट्वेल्थ पास वाला नोटिफिकेशन 20 तारीख यानी आज आ चुका है। 21 सितंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। कल से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे अगले एक महीने तक। हालांकि एग्जाम में भी अब इस तरह का ही फर्क देखने को मिलेगा कि ग्रेजुएशन लेवल वाले पहले हो रहे होंगे और ट्वेल्थ लेवल वाले बाद में। और ऐसी भी उम्मीद है कि ट्वेल्थ में फॉर्म की संख्या ज़्यादा भी रहे। पर एक कारण रह सकता है कि ट्वेल्थ में फॉर्म कम रहने की कारण कि इसमें वैकेंसीज पहले वाले से लगभग मैं कहूँगा कि 1/3 ही हैं। तो इस वजह से फॉर्म शायद दोनों में बराबर हो जाए, वरना तो बच्चों की संख्या ट्वेल्थ पास वालों की ही ज़्यादा होगी। ये तो बात तय है। अब बचे बहुत सारे कन्फ्यूज़न अगर आपके होंगे कि एग्ज़ाम आगे होगा पीछे होगा, क्या एक साथ होंगे नहीं होंगे, उन सब सवालों के जवाब दूंगा। और एग्ज़ाम के लेवल में क्या अंतर आएगा उसकी भी बात कर लेंगे। और पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो 20 तारीख यानी आज ये नोटिफिकेशन आ चुका है। 21 से फॉर्म चलेंगे, 20 अक्टूबर लास्ट डेट होगी फॉर्म की। और अगर आपके फॉर्म में करेक्शन है तो 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में लगा सकते हैं। करेक्शन का कैसे पता चलेगा? जब आप फॉर्म भर लेते हैं। वैसे तो फॉर्म भरने वाली वीडियो मैं ग्रेजुएशन लेवल में बना चुका हूं, सेम ही स्टेप होने चाहिए। बस यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस का बस अंतर आ जाएगा, बाकी सब चीजें वही हैं। और बच्चे ये एक बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि सर जहां पर जो जोन भरेंगे क्या एग्जाम भी वही होगा? इसके लिए मैं अभी आपको और क्लियर करके ही बताऊंगा। मुझे लगता है कि CBT1, जहां तक मुझे याद है तो CBT1 आपके एड्रेस के हिसाब से हो जाता है। आपके एग्जामिनेशन सेंटर तो शायद इसमें मांग नहीं रहा तो हो जाता है, लेकिन CBT2 के लिए शायद आपको उसी जोन में जाना पड़े, है ना। और CBT1 भी उसी जोन में होगा या नहीं जहां फॉर्म भरा है, इसके लिए मैं थोड़ी क्लियर करके ही आपको बता पाऊंगा। चलो पर CBT2 के लिए जाना पड़ता है। अब अगर बात कर लेते हैं भाई, 500 रुपये फीस बिल्कुल किन की है? जो UR हैं, EWS है, OBC है, उनको 500 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। 250 रुपये SC ST और जो एक्स सर्विसमैन हैं और PW कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन सबको 250 रुपये फीस है। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, EBC, जिनकी साल की आमदनी 50,000 से भी कम हो उसको EBC में रखा जाता है। ठीक है, तो ये 250 रुपये। अब क्या होगा बच्चों, ये 500 में से 400 रुपये वापस आएंगे आपके CBT1 देने के बाद। और इन बच्चों के 250 रुपये ले रहे हैं, 250 के 250 वापस आएंगे। CBT1 में अगर एग्जाम में नहीं बैठे तो फिर पैसे वापस नहीं होंगे। पैसे वापस कैसे होंगे? फॉर्म में आपको आपका अकाउंट नंबर वगैरह भरवाया जाएगा, वही भरना। कहीं ऐसा ना हो इंटरनेट वाला उसमें अपने भर दे अकाउंट नंबर, फिर उसी के पैसे जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और उसने अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं पूछा है तो समझ जाना कि भाई वो फिर उसके में ही पैसे जाने वाले हैं, उसने अपना जो भरा होगा। और कई बार आप ये सोचते होंगे कि मैं अकाउंट नंबर IFSC दूं, ये दूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे ही निकाल ले। ऐसे नहीं निकलते, इस अफवाह से दूर रहना। चलो दे देना मतलब उसको। बाकी 12th वाले बच्चों के लिए फॉर्म है, और 12th में कंडीशन लगी है। वो कंडीशन मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि 50% की कंडीशन है, उससे भी बचा जा सकता है। कैसे बचा जाएगा वो भी बताऊंगा। बच्चे यहां पर पहले आप समझ लीजिए कि ये 4 पोस्ट के लिए आया है। क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। 3400 कुछ वैकेंसीज आई हैं, 3445 वैकेंसीज आई हैं। क्या ये वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं? जी हाँ, ग्रेजुएशन लेवल में, हालांकि लेवल की बात नहीं हुई है, NTPC में वैकेंसीज बढ़ेंगी, ये खबर आ चुकी है। कब बढ़ेंगी इस बात को क्लियरली अभी नहीं कहा जा सकता, पर यह भी नहीं कह सकते ग्रेजुएशन लेवल में बढ़ेंगी या 12th लेवल में बढ़ेंगी। पर अब तक जितने भी रेलवे के फॉर्म इस साल आ रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ वैकेंसीज बढ़ रही हैं। ये कितने तक बढ़ रही हैं? 3 गुनी तक भी हो रही हैं। हालांकि पिछली बार जब 10+2 की 2019 में वैकेंसीज आई थी NTPC वाली, तो भी 10,000 ही पद थे, 35,000 टोटल थे। ठीक है, इस बार टोटल 11,000 हैं, 3,445 पद हैं 10+2 लेवल के लिए।
क्लियर। अब अगर देखें एज, तो एज बच्चे 18 से 30 मांगते हैं इसमें जनरली, लेकिन 3 साल की कोविड की वजह से सबको छूट दी जा रही है। ये रही 18 से 33 है हर पोस्ट के लिए, 18 से 33 है। लेकिन अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल और छूट मिल जाएगी, SC ST हो तो 5 साल 33 में जोड़ दीजिए। तो ये आपको एज, तो एज में तो मेरे ख्याल से जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा फॉर्म भरे, तो सभी लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो। और फॉर्म आपका जोन वाइज भरा जाएगा, उसके लिए मैं अभी बताऊंगा। और एज जो मांगी जाएगी वो 1/1/2025 को मांगी जा रही है। क्लियर ये सारे पॉइंट बच्चे। यहां पर 4 पोस्ट हैं, तो आपकी एक लेवल 3 की है जो सबसे बड़ी पोस्ट है इनमें, और बाकी ये 3 क्लरिकल वाली हैं। जितनी क्लर्क में एक तनख्वाह होनी चाहिए वो करीब करीब 35,000 से 38,000 के आसपास इनमें सैलरी बन जाएगी। इसकी बात करूं तो 40-42 हजार सैलरी बन जाएगी। इतना ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। और बाकी बच्चे 2 पोस्ट के लिए ना टाइपिंग चाहिए, और ये लेवल 2 वाली के लिए ही है। लेवल 3 पे इस पे कोई टाइपिंग नहीं है और इसमें कोई टाइपिंग नहीं है। टाइपिंग होने से एक बात का बहुत अच्छा है कि CBT 2 क्लियर करना आसान है। टाइपिंग वाली पोस्ट में CBT 2 क्लियर करना आसान होगा, और CBT 2 क्लियर करना ही एक महाभारत है। CBT 1 बहुत सारे लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। 3400 का अगर मैं 15 गुना करूं तो बच्चे ये बैठ जाएगा 46-47 हजार बच्चे, है ना। तो 34 और भी ज्यादा ही बैठेंगे, 50,000 बैठेंगे, है ना। अब यहां पर अगर आप देखो कि 50,000 प्लस बच्चा CBT 1 में पास किया जाएगा, तो आप सोचिए कि 50,000 वैकेंसी है जिसको CBT पास करना है, कैसी कट ऑफ जाएगी? तो वैसी कट ऑफ जाएगी। अब बच्चे जब CBT 2 में जाओगे तो 8 गुना टाइपिंग के लिए पास किए जाते हैं। तो इन पोस्ट के लिए तो जितनी वैकेंसीज हैं उसका 8 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, लेकिन इनके लिए सिर्फ उतने ही बच्चे पास किए जाएंगे जितनी वैकेंसीज हैं CBT 2। तो यहां आसान हो गया CBT 2 पास करना। अगर अब आपकी टाइपिंग है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। और टाइपिंग सीखना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 30 WPM की मांगता है इंग्लिश की और 25 की मांगता है हिंदी की, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है सीखना। ठीक है, अगर आप इसको बहुत शिद्दत से सीखें तो 2 से 3 महीने के अंदर आप अपनी 30 की बहुत अच्छी स्पीड बना लेते हो। और ऐसा नहीं है कि मार्क्स हैं इसमें टाइपिंग के। ठीक है, चलो अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझ लीजिए क्या है। दोनों CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम हर बच्चे को देने हैं, लेकिन इन दो बच्चों इनको टाइपिंग और देनी है जो इस पोस्ट को भरेगा। तीसरा स्टेप वो, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, वो तो इनका भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल इनका। लेकिन 2 टेस्ट देने के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। इनका 2 टेस्ट देने के बाद टाइपिंग भी होगा। अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमने ये 4 पोस्ट भरी, तो 4 पोस्ट में मेरा इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, क्योंकि इनकी कट ऑफ जाहिर सी बात है CBT 2 की हाई जाएगी। तो फिर इनमें आ गया तो आपको टाइपिंग देने का मौका मिल जाएगा। टाइपिंग पास हो गए तो आपको इनमें से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इनमें से तो आप पहले ही बाहर हो गए थे। क्लियर? चलो बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यही सब बातें लिखा हुआ है। पहले स्टेज 1 का एग्जाम होगा, फिर सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। यही बात इस यहां पर लिखी हुई है। चलो और अगर बात करूं आगे स्टेजेस ऑफ एग्जाम, तो वही स्टेजेस ऑफ एग्जाम इसमें लिखे हुए हैं। 15 गुना वाली बात जो मैं बता रहा था आपको, सेकंड स्टेज के लिए 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 3400 का अगर आप 15 गुना करोगे तो मेरे ख्याल से ये बैठ जाता है 51,000 के आसपास बच्चा बैठेगा। 3445 का करना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, तो 15 गुना बच्चा लगभग 51,000 बच्चा यहां पर पास किया जाएगा। इसके लिए CBT 2 में, अब CBT 2 में बैठेगा 51,000 बच्चा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब 51,000 CBT 2 में बैठा। अब ये जो सारे बच्चे हैं, सोच के देखो, अगर फॉर्म आए 30 लाख, इसमें 30 लाख में से, अब आप सोचते होंगे सर 30 लाख फॉर्म है, 30 लाख में से 51,000 में आना है, कितनी बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है 51,000 से 3400 में आना। क्यों है ये बड़ी बात? यहां तो केवल 17 बच्चों में से एक का होना है, यहां तो आप वो हिसाब लगा लीजिए। मैं ये कह रहा हूं ये इसलिए बड़ी बात है कि यहां भीड़ भरती है, फॉर्म भरने वाली भीड़ है। पढ़ने वाला सिर्फ 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बच्चा होगा, लेकिन ये 51,000 पढ़ने वाला सिलेक्ट हो चुका है। मतलब ये वो है जो CBT 1 पास करके आया है।
CBT 2 के लिए इनमें से छटना है। अब फाइट अच्छे बच्चों में है, तो भाई यहां से यहां सेलेक्ट होना मुश्किल होता है। अब बात करता हूं कि टाइपिंग, तो भाई यहां अगर मैं देखूं इसका 8 गुना, तो इसका 8 गुना 3400 का, तो मैं देखूंगा तो ये बन जाएगा 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 27,200 के आसपास, 27 से 28,000 बच्चा। अब 51,000 में से 27 से 28,000 बच्चा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई 8 गुना उन वैकेंसीज का होगा जो टाइपिंग के लिए है, उनका 8 गुना पास करेंगे। ठीक है, इन 51,000 में से वो कैसे पता लगेंगे उसकी कितनी पोस्ट है, तो वो शायद ऊपर मैं आपको दिखा चुका था, इसमें पोस्ट बता रखी है कि टाइपिंग वाली ये और एक टाइपिंग वाली ये, इनका 8 गुना बच्चा, तो 8,000 बच्चा इसके लिए और इसका 2400 बच्चा इसके लिए, जहां भी कट ऑफ जाएगी वैसे वो लगा देंगे। हालांकि ये भी जोन वाइज जाएगी, तो भाई किसी की हाई किसी की लो, इस तरह से जाने वाली है। चलो यहां पे यही सब बातें लिखी हुई हैं, कितनी एज से कितनी एज तक का बच्चा भर सकता है। जैसे UR है तो 2192 से बाद का सारा बच्चा भर देगा, जब 1/1/2025 तक, मतलब वो जो अंडर एज है वो ये है 1/1/2007 तक। इससे इस बीच का बच्चा जनरल EWS, इससे इस बीच का बच्चा OBC का बच्चा, और इससे इस बीच का बच्चा SC ST का। अब आपकी एज देख लीजिएगा किसके बीच आ रही है, ये ऐसे बहुत अच्छे से बाइफर्केशन करके समझाया हुआ है, किस किस को कितनी साल छूट मिलेगी यहां समझ लीजिएगा। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा था वो ये है कि भाई देखो, ये आपका पे स्केल दे दिया उसने, ये तो है ही, इसके ऊपर DA VA HRA वगैरह सब मिलके मैंने आपको जो बताया, इसमें सैलरी बन जाएगी आपकी 35 से 38,000 के आसपास, और इन तीनों में, ठीक है। और इसमें जो सैलरी बनेगी वो 40 से 42,000 के आसपास, ये करीब सैलरी बनेगी, ठीक है। ये सैलरी के लिए होता है ये पे स्केल। बाकी ये मेडिकल है, मेडिकल जहां C2 लिख रहा है वो बहुत आसान मेडिकल है, इन दोनों में C2 है, कलर विजन वगैरह सब चलेगा इनमें, ठीक है। बाकी जहां हालांकि बहुत हार्ड मेडिकल इनमें किसी में भी नहीं है। चलो अब यहां चाहिए क्या क्या, और इसमें जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो किस किस कैटेगरी में कौन से लोग जा सकते हैं, वो सब कुछ यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए कि भाई 12th पास चाहिए, जी हाँ 12th पास चाहिए, और साथ में 50% मार्क्स भी चाहिए एग्रीगेट, यानी बच्चे पूरे कुल मिलाकर, किसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक नहीं चाहिए। 12th में 50% मार्क्स हैं सारी पोस्ट के लिए। अब अगर नहीं है आपके तो आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। अगर आपके 12th में 50% नहीं है तो फिर आप एक कंडीशन में ही फॉर्म भर सकते हो कि आपने फिर ग्रेजुएशन कर रखा हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप फॉर्म भर दोगे, अगर आपके 12th में 50 नहीं है तो। और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर आप SC ST या आप PW कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स वाले, मतलब वही विकलांग दिव्यांग बच्चे, SC ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट्स हु पोजेस क्वालिफिकेशन हायर देन 12th, तो ये लोगों को छूट है 50% से। हालांकि SC ST के ही बेंचमार्क डिसेबिलिटी दे रखी है इन्होंने, और एक्स सर्विसमैन दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। SC वाले सभी बच्चे, ST वाले सभी बच्चे जिनके 12th में 50% नहीं है, और PW वाले यानी दिव्यांग बच्चे सभी, और एक्स सर्विसमैन सभी, और जिनके 12th में 50% नहीं है, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, अगर उसने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी सभी, ठीक है। क्लियर, सब में सेम कंडीशन है, ये समझ में आ गया अब आपको। अब देखिए कहां किस RRB में कितनी वैकेंसीज हैं, इसको क्लियर कर लो। मैंने बिल्कुल बढ़ने से घटने के क्रम में लगा दिया है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुंबई में है, सबसे कम वैकेंसीज मालदा में है। तो मुंबई में 699 सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। अब चूंकि बच्चों मुंबई सबके टारगेट पे रहेगा, बहुत सारा बच्चा मुंबई ही भरेगा, तो ऐसा ना हो कि इसमें कम तो है, इसमें ज्यादा तो है, पर सभी बच्चों ने अगर इसमें फॉर्म भर दिया तो यही कट ऑफ ऊपर उठ जाएगी।
पहले और दूसरे को मैं हमेशा कह, हालांकि प्रयागराज में तो अपने आप ही बहुत फॉर्म आएगा, क्योंकि बिहार और यूपी का बच्चा ज्यादा होता है इसमें, तो इसमें भी फॉर्म बहुत ज्यादा आएगा। चंडीगढ़ यानी दिल्ली के आसपास की जगह सबको चाहिए, इसमें भी बहुत फॉर्म आएगा। अहमदाबाद कम फॉर्म आएंगे, चेन्नई कम फॉर्म आएंगे, गुवाहाटी और बिलासपुर ये कम फॉर्म आएंगे। तो जाहिर सी बात है इनकी वैकेंसीज जो है, इनकी कट ऑफ हमेशा कम जाएगी, मैं आपको बोल रहा हूं। तो अगर आपको चुनना है और आपको ये कह रहे हो कि मैं नौकरी कहीं भी कर सकता हूं, बस नौकरी मिलनी चाहिए, तो फिर ये 4 पोस्ट आपके लिए हैं। और आप क्या सर हम किसी भी उसमें भर सकते हैं? जी हाँ, आप किसी भी जोन में भर सकते हो। सर सिकंदराबाद में भर सकते हैं तो भर सकते हो, आप रांची में भर सकते हैं, भर सकते हो। ठीक है, सिकंदराबाद की भी कट ऑफ कम जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। चलो, बाकी पटना खूब जाएगी, वैकेंसी भी कम है, तो शायद नीचे तो आप कम ही लोग भरोगे वैसे भी। ठीक है, तो ये जरूर आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आगे बच्चे फिजिकल की, जहां C2 था, मैंने बताया ना B2 A3, तो इन फिजिकल की कंडीशन दे रखी है और वो सब आई साइड से इन्होंने बताया है। तो सबसे आसान, वो सॉरी मेडिकल की कंडीशन, सबसे आसान मेडिकल है इसमें, जहां पर 6/12 चाहिए। हालांकि सब में लिख रहा विद और विदाउट ग्लासेस, आंख में चश्मा तो सबका चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ में यहां पर जो मतलब कलर विजन वगैरह वाली वो समस्या नहीं होती है इसमें, जहां C2 मेडिकल होता है। चलो, अब अगर देखें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जैसे EBC में बता रहा था, तो 50,000 से अगर कम इनकम है तो EBC बन जाता है, EBC वाला वही कैटेगरी होती है। अगर बच्चे यहां देखते हैं कि क्या कि फर्स्ट स्टेज में क्या क्या आएगा एग्जाम में, आप सबको मालूम है 90 मिनट का पेपर, 40 की GS, 30 का मैथ और 30 की रीजनिंग, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल यही ग्रेजुएशन लेवल है, एकदम सेम है। तो क्या पेपर भी एक ही होगा? नहीं, फॉर्म अलग अलग है, पेपर भी अलग होगा। CBT1 12th लेवल अलग, CBT1 ग्रेजुएशन लेवल अलग, CBT2 12th लेवल अलग, CBT2 ग्रेजुएशन लेवल अलग। CBT2 पहले अलग अलग होता था, अब CBT2 सभी पोस्ट का कॉमन होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो बच्चा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो बच्चे जैसे स्क्राइब लेकर के साथ जाते हैं, स्क्राइब कैंडिडेट्स का फोटो भी लगता है। स्क्राइब क्या है? स्क्राइब वो है कि जो मतलब जिनको दिखता नहीं है, जो पेपर पढ़ नहीं सकते, तो वो अपने साथ लेकर के जा सकते हैं किसी को। तो भाई वो बस बोलेगा क्वेश्चन और वो बच्चा करवाएगा जो बैठ करके। अब जब वो करवाएगा, उससे बोलेगा, वो बस उत्तर भरेगा उसमें, तो भाई समय तो ज्यादा लगेगा ना, इसलिए उनको एक्स्ट्रा समय मिलता है। क्लियर? चलो, और वो बच्चा सर कोई होशियार सा बच्चा लेगा नहीं, उसमें भी रहता है कि इतनी ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, नहीं तो वो अपना दिमाग लगाने लगेगा। चलो आगे बच्चे, मैथ्स में ये मतलब सिलेबस क्या क्या है? मैथ्स में ये सिलेबस है, यानी क्या कर सकते हो आप, देखो एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, यानी एडवांस भी है, पर एडवांस यहां एज ए चैप्टर काउंट होता है, यानी एक एक क्वेश्चन ही यहां आता है। अब तक जो देखा गया, जरूरी नहीं कि आगे भी आए, बढ़ भी सकता है, पर जैसे लिखा हुआ जिस वे में, उसी वजह से लग रहा है कि शायद एक एक दो दो क्वेश्चन ही इनसे आएगा। वरना ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में पूरा मैथ्स है, ज्योमेट्री अपने आप में पूरा मैथ्स है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस ये टॉपिक्स हैं। जनरल देखिए, रीजनिंग इसकी अच्छी खासी आती है, अच्छा लेवल आता है। हालांकि अब 12th लेवल अलग कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी आसान आएगी, ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ी मुश्किल आएगी। मैथ्स आसान आएगा 12th लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा टफ आएगा, ऐसा तो फर्क देखने को मिलने वाला है। चलो बाकी बच्चे, सेकंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट में क्या होगा? सेकंड स्टेज में जो बच्चे जाएंगे, पहली बात तो बता दिया कि 15 गुना बच्चों को CBT2 के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें भी सेम चीजें हैं, 90 मिनट ही मिल रहे हैं, उसमें भी 90 मिनट थे, पर यहां क्वेश्चन 120 हो गए। कहां बढ़े? 50 GS में वहां 40 थे CBT1 में, मैथ्स में वहां 30 थे, यहां 35 हो गए, रीजनिंग में वहां 30 थे, यहां 35 हो गए। तो बच्चों अब आपने देखा कि चीज भी वही है तीनों, CBT1 में भी CBT2 में, बस अब क्या कर दिया है कि यहां बस क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी, और जब क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी और टाइम वही होगा, तो चाहे क्वेश्चन उसी लेवल के हों, लेकिन पेपर मुश्किल बना दिया उन्होंने कि अब बच्चों को समय कम पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये टफ हो गया। चलिए, हो सकता है
कि क्वेश्चंस के लेवल में भी अंतर देखने को मिले, हो सकता है ना मिले। अगर ना भी मिला, उसी लेवल के क्वेश्चन हुए, तो भी ये मुश्किल हो गया, क्योंकि यहां समय उतना ही रखा और क्वेश्चन बढ़ा दिए 20 सीबीटी 1 से। अब बच्चे आगे सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है, तो आप देख रहे होंगे सेम टू सेम है, कॉपी कर दिया है। तो जब सेम टू सेम सिलेबस है तो भाई फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कुछ अगर अंतर भी है तो हमारे टीचर्स हैं ही अवेलेबल, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे तैयारी कर सकते हैं। बच्चे आगे ये बताया कि भाई ये दोनों स्टेज होने के बाद 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग है, फिर वो टाइपिंग स्किल का टेस्ट होगा। ठीक है, वो किस किस पोस्ट के लिए वो लिख दिया है, उसमें आगे टाइपिस्ट लिखा हुआ है, इसलिए उन्हीं पोस्ट के लिए टाइपिंग का टेस्ट होगा। जिन्होंने ये पोस्ट ही ऑप्ट नहीं करी, उनका टाइपिंग टेस्ट ही नहीं होगा, उनको इसके लिए क्वालिफाई ही नहीं माना जाएगा। जिसने ये पोस्ट ही नहीं भरी, तो फिर तो भैया उनको उन्हीं 3 पोस्ट के लिए देखा जाएगा, आ रहे होंगे नंबर पे, ठीक है, नहीं तो भेजो घर। चलो, अब बच्चे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फॉर्म भरते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है कि जो फोटो खिंचवाओ, जो फोटो लगाओ, वो व्हाइट और लाइट कलर बैकग्राउंड हो। फोटो तो कलरफुल चाहिए, पर जो बैकग्राउंड लेते हो ना आप, पीछे पेड़ आ रहा है, पीछे ब्लू रख दिया, पीछे रेड, नहीं चलेगा। वो कह रहा है या तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रख लो या लाइट बैकग्राउंड, लाइट कलर, ठीक है, ग्रे वगैरह ऐसा कलर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फोटो के लिए, वो सब कुछ इन्होंने बताया कि यार एकदम फ्रंट पे हो, ये चश्मे वश्मे कोई सा भी मत लगाना, और एकदम मतलब तरोताजा फोटो हो। ऐसा ना हो कि आप कई साल पुराना फोटो लगा रहे हो, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, ठीक है। और ऐसा ना हो कि भाई फोटो पे बहुत छोटे आप दिख रहे हो या चेहरा ही बहुत बड़ा कर दिया, तो वो जैसा पासपोर्ट साइज होना चाहिए वैसा ही फोटो हो। ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे। और सिग्नेचर में 2 बात इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्लैक इंक में सिग्नेचर स्कैन करवाना, दूसरा जो है ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए सिग्नेचर। ब्लॉक लेटर्स क्या होता है, अगर मैं अंकित को कैपिटल में लिख दूंगा तो ये ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर है। सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंड में आएगा, तो ये नहीं चलेगा। स्मॉल में अगर आपने लिख दिया तो ये रनिंग हैंड माना जाता है। ये हो गया, ठीक है। तो रनिंग हैंड में सिग्नेचर रनिंग लेटर्स में चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे अपने साइन करता हूं तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी रनिंग हैंड कभी नहीं हो सकता, हिंदी कभी रनिंग हैंड में नहीं मानी जाती, ठीक है। तो ये नहीं चलेंगे, आपको इंग्लिश में ही सिग्नेचर करने। पहला लेटर बस कैपिटल बना सकते हो, बाकी सब स्मॉल। जैसे मेरा अंकित भाटी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये साइन कर दिया, और दूसरा लेटर भी अगर आप कहो तो ये बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी आप ये कंफ्यूज हो जाओ सर मेरे तो 2 अक्षर हैं, मैं दूसरा बनाऊं कैपिटल या नहीं, तो बहुत आसान भाषा में ये सब चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ताकि फॉर्म में गलती ना हो। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना था। अब मैं आपको बता देता हूं पढ़ाई कैसे करनी है, वो तो वैसे सबको मालूम होगा। आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम गतिमान बैच लाए हैं, ग्रेजुएशन लेवल का भी वही है, 12th लेवल का भी वही है। क्योंकि 12th लेवल में हम ये कह के नहीं चलेंगे कि भाई ये आपके काम का नहीं है, नहीं, ये पता ही नहीं है कौन सा ग्रेजुएशन लेवल में जाएगा, कौन सा 12th लेवल में, क्योंकि हर लेवल का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो बात अच्छी है कि आप तैयारी तो देखो आपको अच्छी करके जानी पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर कुत्ता मारना है तो शेर मारने वाले हथियार लेके जाने पड़ते हैं, तभी आप युद्ध के मैदान के लिए तैयार हैं। तो वो वाली थ्योरी हर जगह अप्लाई होती है, तो हमें तैयारी अच्छे बैच से ही करनी चाहिए। चलो, तो ये सभी के लिए है, उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल का देंगे या 12th लेवल का देंगे, एक ही क्लास है, सब कुछ वही है। CBT 1 CBT 2 सभी सी से निकलेगा, और CBT 2 जब तक नहीं हो जाएगा बैच आपका वैलिड रहेगा। NTPC 20 कूपन कोड 23, 24 और 25 तारीख तक इसमें वैलिड रहेगा। वैसे ये बैच 849 का है, अगर ये 25 के बाद आता तो हो सकता है ये कूपन कोड हम नहीं दे पाते आपको, पर ये अच्छी बात है कि अभी आ गया। 23, 24 और 25 तक ये कूपन कोड वैलिड है, तब तक आप इस बैच को 680 रुपये में ले सकते हो। इस बैच की खास बात है कि इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, जो आप कभी भी देख सकते हो। डाउट ग्रुप यानी एक ग्रुप आपको मिल जाएगा, जब आप इस बैच को परचेज करेंगे तो उसी में लिंक होगा उसका, उससे आप उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं जिसमें सारे टीचर्स भी हैं। 8 बजे से शाम को और 10 बजे तक 2 घंटे में 2 मैसेज कर सकते हो, 2 डाउट पूछ सकते हो अपने, इसलिए कर रखा है ऐसा। 1 घंटे में 1 मैसेज है,
ताकि बहुत सारे बच्चे मैसेज ही ना करते रहें उसमें, तो वैल्यूएबल चीजें ही पूछे, ठीक है। और उसका जवाब आपको टीचर देगा, उसको टैग जरूर कर देना अपने टीचर को। क्लास नोट्स पीडीएफ हर बच्चे को उसके क्लास नोट्स मिलेंगे अपने। मॉक टेस्ट हर संडे आपका होगा और एक्सपीरियंस टीचर की टीम है बच्चों। चलिए, गतिमान बैच है। अब आपकी नवीन सर की इसमें डिमांड थी तो वो भी अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों की बात हमने मान ली है, बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो 1 अक्टूबर से पर इनकी क्लास चलेंगी, बाकी सबकी क्लास 23 तारीख से चलेंगी। आप क्या हो, नहीं नवीन सर का भी हमें डेमो चाहिए, तो 1, 2 और 3 इन तीनों दिन नवीन सर का भी डेमो यूट्यूब पर रहेगा। बाकी सबके 23, 24 और 25 में डेमो रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैथ्स